नमस्ते। कपड़ा उद्योग में अपनी अलग और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाने वाला सूरत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड अजमेरा फैशन, जो सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। 30 से अधिक देशों में अपने देश का कपड़ा यानी कि स्वदेशी कपड़ा निर्यात कर रहा है। 250 करोड़ रुपए से अधिक का सालाना टर्नओवर। ये जो कंपनी है अजमेरा फैशन, वो इतनी चर्चाओं में क्यों है, इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है और आपके लिए कैसे मददगार साबित हो सकता है, आपके लिए बिजनेस के कई रास्ते नए नए कैसे खोल सकता है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सब में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि व्यापारी बनने के लिए आपके पास अथाह पैसा होना चाहिए। एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए बिजनेस बैकग्राउंड का होना जरूरी है, यानी कि बाबा चाचा या कोई रिश्तेदार कम से कम सफल बिजनेसमैन होना चाहिए, ऐसा हम सभी मानते हैं। लेकिन इन सभी बात को सिरे से खारिज करते हुए, इन सभी बातों को गलत साबित करते हुए अजय अजमेरा ने अपने ब्रांड अजमेरा फैशन को इतना पॉपुलर बना दिया है कि विदेश तक में इसकी ख्याति फैली हुई है। कभी 1200 रुपए की मासिक वेतन से नौकरी शुरू की थी, लेकिन आज बन गए हैं टेक्सटाइल किंग। आखिर है कौन ये? तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के सीकर में 9 अगस्त 1973 में इनका जन्म होता है। एक मध्यवर्गीय परिवार में, एकदम सामान्य सा परिवार। पिता जूट का व्यापार किया करते थे। जूट का जो उत्पाद होता था उसको बेचने का एक छोटा सा व्यवसाय था नागनमल जी का। और माता की बात की जाए, विमला देवी, तो हाउसवाइफ थी। इनका कोई आर्थिक सपोर्ट परिवार को उस तरीके से नहीं मिलता है जैसे एक वर्किंग वुमेन दिया करती थी। 7 भाई बहनों का एक परिवार था, यानी कि भाई बहनों की संख्या भी काफी अधिक थी। सबसे छोटे थे अजय अजमेरा। तो परिवार भी उतना रसूखदार नहीं है, परिवार भी आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ये साबित किया कि सपने देखने पर कोई पैसा और टैक्स तो लगता नहीं, और मेहनत और लगन के दम पर हर सपने को पूरा किया जा सकता है, जैसे इन्होंने साबित करके दिखाया है। अपनी मेहनत के दम पर अपनी कंपनी को टॉप लेवल का बना दिया है। एक मध्यवर्गीय परिवार में अजय अजमेरा जन्म लेते हैं, एक छोटे से गांव में, लेकिन आज ग्लोबल लेवल पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच को दे रहे हैं। और सिर्फ दे ही नहीं रहे हैं, सफलतापूर्वक चला भी रहे हैं। ये चर्चा ये मैं नहीं कर रही, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसी वो मैगजीन जिस पर टॉप लेवल के जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो लिखते हैं, वैसी मैगजीन इनके बारे में लिख चुकी है। और इनको न जाने कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं, न जाने कितने बड़े अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है। ये सभी चीज इनकी सफलता की कहानी कहते हैं, इनके मेहनत की कहानी कहते हैं। सूरत के बाजार में 1992 में पहली बार अपना कदम रखते हैं और एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत करते हैं। वहां से कपड़े की बारीकियों को समझने लगते हैं, कपड़े को जानने बूझने का काम शुरू करते हैं, और 2011 में जाकर एक छोटी सी जगह पर शुरू करते हैं अजमेरा फैशन। अजमेरा फैशन की शुरुआत करने के बाद उस पर काम भी कर रहे होते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन 2014 में ऐसा कुछ होता है कि कंपनी को बंद करने की नौबत आ जाती है, कंपनी पर ताला लगाने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा समय जिस पर टूटकर आदमी बिखर जाए, लेकिन उस पर भी इन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ हर असफलता पर सफलता को मजबूती से बढ़ाते हुए एक बार फिर से मेहनत करके इन्होंने अपने आप को बना दिया टेक्सटाइल किंग। अजमेरा फैशन के फाउंडर एंड सीईओ अजय अजमेरा से मैं खुद भी मिल चुकी हूँ। बहुत ही सामान्य से इंसान है, सामान्य और साधारण से दिखने वाले इंसान जिनको देखकर लग भी नहीं सकता कि इनके पास इतनी बड़ी कंपनी है और इतना बड़ा रसूख है इनका। कंपनी का मकसद भी ऐसा ही है, एकदम सामान्य सा। कंपनी जब बात करते हैं तो ये पता चलता है कि इनकी पूरी कहानी, इनकी सफलता की पूरी कहानी भी शुरू हुई थी जब इन्होंने कपड़े की व्यवसाय से बिचौलियों को हटाना शुरू किया। यानी कि कपड़े के व्यवसाय से बिचौलियों को हटाकर सीधे विक्रेता से डील करना। वो इंसान जो कपड़ा खरीदना चाहता है, जैसे मैं एक कंपनी हूं, मैं बेचना चाहती हूँ, वो इंसान जो मुझसे कपड़ा लेकर छोटे छोटे जगहों पर बेचना चाहता है, उससे सीधे डील करना। कोई बीच का बिचौलिया नहीं, थर्ड पार्टी नहीं, सीधे कस्टमर और सीधे कंपनी। ऐसा बिचौलिए को हटाकर सीधे विक्रेता से डील करने से ही शुरू हुआ इनकी सफलता की कहानी। सपना ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने का जिस पर हर पैमाने के व्यापारी जो हैं वो आ सके, चाहे वो छोटा व्यापारी हो चाहे वो बड़ा व्यापारी हो। कीमत अच्छी, कीमत सस्ती और कपड़ा अच्छा देने का इनका सपना था, और वहीं से इनके सफलता की कहानी शुरू होती है, अजमेरा फैशन की कहानी शुरू होती है। बात की जाए तो आज 80,000 से अधिक खुरदुरा और छोटे व्यापारी हैं और 10,000 से
अधिक ऐसी घरेलू महिलाएं हैं जो अपने घर से ही साड़ी बेचने का काम करती हैं, जिसको सपोर्ट करता है अजमेरा फैशन। कहीं ना कहीं देश की बेरोजगारी में रोजगार देकर ही मदद की जा सकती है, तो 50,000 से आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। रोजगार के तमाम साधन उपलब्ध कराने के लिए वो घर में बैठी वो महिलाएं जो बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, वो घरेलू महिलाएं भी अपने घर से रोजगार जो है वो कर रही हैं। कपड़ा लाती हैं, साड़ी लाती हैं, घर में ही बैठकर और महिलाओं को साड़ी दिखाकर बेचकर रोजगार कर रही हैं। रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का काम जो है वो अजमेरा फैशन कर रहा है। हाउसवाइफ महिलाओं से लेकर आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं, उन सभी को व्यवसाय देने के लिए, व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इनके साथ मिलकर व्यवसाय करें, आप भी कुछ रोजगार करें, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वहां से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, इनके वेबसाइट का लिंक है, वहां से भी जाकर आप इनके बारे में डिटेल देख सकते हैं। सिर्फ मेरे कहने पर नहीं, खुद जाकर इनसे मिलिए, इनकी कंपनी में विजिट करिए, अजय अजमेरा से मिलिए, उनके बारे में समझिए, और जो कुछ भी आपको समझ में आए, अगर आपको लगता है कि कुछ किया जा सकता है, बेहतर ऑप्शन है, तो आप स्विच कर सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।